Hello students, today we will continue our first chapter. Before that we discuss what are on the basis of temperature. टेम्परेचर के बेसिस पे एनिमल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, दैट इज़ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड द वार्म ब्लडेड एनिमल्स. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं. मतलब अगर विंटर्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर मेंटेन करेंगे और समर है तो उसके अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर मेंटेन करेंगे. उसके एग्जांपल्स क्या थे? लिजर्ड्स, स्नेक्स, फ्रॉग्स, ये सब उसके एग्जांपल थे. वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से थे? जिनका अपना फिक्स टेम्परेचर होता है, वो इंटरनली अपने टेम्परेचर को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं. बाहर के टेम्परेचर का उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. उसके एग्जांपल क्या थे? मैमल्स एंड बर्ड्स. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स ऑफ एक्टिविटी. ठीक है. मैनी एनिमल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे वाइल सम आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट. Based on the hours of activity, animals can be classified into three groups: diurnal, nocturnal, and crepuscular. Hours of activity: diurnal, active during the daytime; nocturnal, active at night; and crepuscular, active at dawn and dusk. ठीक है. इसके अकॉर्डिंग हमने तीन पार्ट्स में क्लासीफाई किए एनिमल्स को. फर्स्ट इज डायर्नल, मतलब कि जो दिन में एक्टिव होते हैं, रात को एक्टिव नहीं होते हैं. इसके एग्जांपल क्या? जैसे हम लोग ही हैं, ह्यूमंस हैं. हम दिन में एक्टिव रहते हैं, रात को हम सो जाते हैं. नॉक्टर्नल में क्या होता है? जो रात में एक्टिव होते हैं और दिन में नहीं होते. इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे आउल है. सबको ये पता है कि जो आउल है वो रात को देख सकता है, दिन में नहीं देख सकता. अगर वो देख ही नहीं सकता है तो वो दिन में एक्टिव नहीं होता है. दूसरा क्या है? क्रैपस्कुलर, एक्टिव एट डॉन एंड डस्क. मतलब डॉन मीन्स सुबह शाम, सुबह और शाम को. डस्क मीन्स शाम को. सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो एक्टिव होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? क्रैपस्कुलर. ओके. यहाँ पे हमें एग्जांपल्स दे रखे डायर्नल एनिमल्स के. डॉल्फिन है, शिप है, अमेरिकन रॉबिन है और हॉर्स है. ओके. डॉल्फिन, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डॉल्फिन फिश जो होती है वो क्या होती है? आपकी रेप्टाइल्स होती हैं. लेकिन कुछ फिशेस ऐसी हैं जो रेप्टाइल्स ना होकर मैमल्स हैं. ठीक है. तो डॉल्फिन भी आपका क्या है? एक मैमल है, ये आपकी फिश नहीं है. ओके. अब ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि डॉल्फिन आपकी मैमल कैसे है और फिश आपकी बाकी आपकी फिश की कैटेगरी में क्यों आती हैं. नेक्स्ट इज नॉक्टर्नल एनिमल्स. इसमें भी यही दिया हुआ है आपको. देखो, सम एनिमल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे टाइम. These animals are called nocturnal animals. They have enhanced night vision that helps them to see properly in night. For example, owls, bats and some frogs. कुछ आउल, बैट और फ्रॉग्स जो होते हैं ये हमारे किस में आते हैं? नॉक्टर्नल एनिमल्स में आते हैं. ये रात को ही देख सकते हैं. आउल के बारे में एक खास बात क्या होती है कि ये सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर को देख सकता है और कोई भी कलर विज़न ये नहीं कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट इज क्रैपस्कुलर एनिमल्स जो सनराइज और सनसेट के टाइम पे एक्टिव होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल स्कंक्स. स्कंक्स हमारे क्या होते हैं? काइंड ऑफ जैसे हमारे यहाँ पे स्क्वायरल होती है, गिलहरी, उसके जैसा दिखता है. अमेरिका में पाया जाता है ये. ठीक है. नेक्स्ट इज फायरफ्लाइज. ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं. फायरफ्लाइज क्या हैं? जुगनू. एंड डियर. डियर इज ऑल्सो ए क्रैपस्कुलर जो सिर्फ सुबह और शाम को एक्टिव होता है. Pets like dogs, cats, rabbits, and hamsters are generally considered as crepuscular. Next is on the basis of presence or absence of a backbone. अब बैकबोन के प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. दीज आर वर्टिब्रेट्स एंड द इनवर्टिब्रेट्स. ओके. अब जो ये हॉर्स है, ये हॉर्स को आप देखो, इसकी बॉडी पे क्या है? बहुत सारे हेयर्स हैं. लुक एट दिस हॉर्स, इट्स बॉडी इज कवर्ड विद हेयर जस्ट लाइक आवर बॉडी. ओके. इट इज़ ऑल्सो ए डायर्नल एनिमल एज ह्यूमन्स आर. डायर्नल एनिमल्स मीन्स क्या है? जो दिन में एक्टिव होता है और रात में एक्टिव नहीं होता है. ठीक है. हॉर्स एंड ह्यूमन्स हैव वन मोर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दैट इज़ द बैकबोन. जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन्स हैं और हॉर्स हैं, इनके
कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमारी भी बैकबोन होती है और हॉर्स की भी बैकबोन होती है। और क्या क्या कॉमन है, इसके भी हेयर्स होते हैं, हमारी भी बॉडी पे हेयर्स होते हैं। नेक्स्ट इज हॉर्स भी डाययूरनल है, हम भी डाययूरनल है। नेक्स्ट इज बैट्स, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन बिट दी हुई है आपको। बैट्स आर मैमल्स बट आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट, हैंस कॉल्ड नॉक्टर्नल। अब बैट्स आपके क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं और दिन में एक्टिव नहीं होने के कारण हम इनको किस में कंसिडर करते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल्स में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इज वर्टिब्रेट्स हैव बैकबोन एंड इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट हैव बैकबोन। वर्टिब्रेट्स वो होंगे जिनकी बैकबोन होगी और इनवर्टिब्रेट्स वो होंगे जिनकी बैकबोन नहीं होगी। वर्टिब्रेट्स देख लेते हैं सबसे पहले। बोथ बर्ड्स एंड ह्यूमंस आर वर्टिब्रेट्स। बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स की भी बैकबोन होती है, बट बर्ड्स कैन फ्लाई वाइल ह्यूमंस कांट। बर्ड्स उड़ सकते हैं लेकिन ह्यूमंस उड़ नहीं सकते, क्योंकि बर्ड्स का जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो आपका क्या होता है, होलो होता है, तो वो क्या कर सकता है, फ्लाई कर सकता है। फिश और ऑल्सो वर्टिब्रेट्स, फिश भी क्या है हमारी वर्टिब्रेट्स, उनके भी बैकबोन्स होती हैं। फिश, फ्रॉग्स एंड बर्ड्स आर वर्टिब्रेट्स एज दे हैव बैकबोन्स बट अदर फीचर्स ऑफ देयर बॉडीज आर डिफरेंट। अब ऐसा नहीं है कि इनकी बैकबोन्स हैं, फिश की, फ्रॉग्स की, बर्ड्स की बैकबोन्स हैं तो ये सब एक जैसे ही, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सबकी अलग अलग हैं। ठीक है। अब एनिमल्स विद बैकबोन्स और स्पाइनल कोड आर कॉल्ड vertebrates. They have an internal skeletal system made of bones and muscles. Vertebrates have advanced nervous system, for example humans, monkeys and birds. अब हम लोग अपने को ही कंसिडर करते हैं, हम लोग क्या वर्टिब्रेट्स हैं, हमारा क्या है, बैकबोन है, स्पाइनल कोड है, दूसरा क्या है, हमारी बोन्स है, मसल्स है, हमारा जो पूरा स्केलेटल सिस्टम सबने देखा होगा, जो ढांचा सा दिखाते हैं, उस पर खोपड़ी होती है, हाथों की हड्डियाँ लटक रही होती हैं। कभी आप लोगों ने फ़ोन पे या फिर कहीं लैब वगैरह में देखा हो तो वो आपका क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, बोन्स का बना हुआ होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज वर्टिब्रेट्स। एनिमल्स को हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया आगे, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, अलग होती हैं। ठीक है, फिश पे आते हैं। फिश लिव इन वाटर, दे हैव गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर। ठीक है, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज कवर्ड विद स्केल्स एंड हैव फिन्स टू स्विम। मोस्ट फिश ले एग्स टू रिप्रोड्यूस, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब हमारे पास ये फ़िश दे रखी है, यहाँ पे देखो इसको। फ़िश क्या होती है, पानी में रहती है। ठीक है, अब जैसे हम लोग हैं, हम क्या करते हैं, सांस किसके थ्रू लेते हैं, लंग्स के थ्रू लेते हैं। ब्रीथिंग किसके थ्रू करते हैं, लंग्स के थ्रू। लेकिन जो फ़िश होती है उसकी जो ब्रीथिंग होती है वो गिल्स के थ्रू होती है। अब इसके पास क्या है, स्केल्स। ये जो देखो डॉट्स यहाँ पे दिखा रखी हैं आपको, ये क्या होती हैं, स्केल्स होती हैं। दिस इज़ द स्ट्रीम्ड लाइन्ड बॉडी ऑफ अ फिश। इसकी हेल्प, ये स्केल्स का एक तो क्या काम होता है, किसी भी इंजरी से इसको बचाने में हेल्प करता है। दूसरा क्या है, ये स्केल्स और फिन्स की हेल्प से ही जो फिश होती है वो स्विम कर सकती है। ठीक है, अब जितनी भी फिश होती हैं वो एग रिप्रोड्यूस करती हैं। अभी एग कैसे रिप्रोड्यूस करती हैं, अपने एग को ये रिप्रोड्यूस कर देती है वाटर में। उसके बाद जो मेल फिश होती है उस एग को ले लेती है और फर्टिलाइज करके अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब ये फिश क्या होती है, आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड मीन्स सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर चेंज करती रहते हैं। ठीक है, इन्फोबिट, सम फिश लिव इन फ्रेश वाटर एंड सम इन सॉल्ट वाटर। कुछ ऐसी फिश है जो फ्रेश वाटर में रहती हैं और कुछ ऐसी हैं जो सॉल्ट वाटर में रहती हैं। अब मैंने आपको द मड स्कीपर एज अ फिश, यहाँ पे आपको एक मड स्कीपर दिखा रखा है। देखो ये मड स्कीपर दिखा रखा है, ये क्या है, आपकी फ़िश है जो क्या कर सकती है, मड में मूव कर सकती है। इवन ये आपके मड स्कीपर्स जो होते हैं ये अपने फिन्स के थ्रू, फिन्स के, इनके भी फिन्स इसी तरह से होती है। पिक्चर थोड़ा सा क्लियर नहीं है इधर, कि भी जो फिन्स होते हैं ये उसकी हेल्प से जंप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो डॉल्फिन है वो आपकी क्या है, मैमल्स हैं। लेकिन आपने देखा फिश क्या कर रही है, आपकी जो ब्रीथ कर रही है वो गिल्स के थ्रू कर रही है। लेकिन जो मैमल्स होते हैं वो आपके लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं।
डॉल्फिन जो है वो एक मैमल है, वो पानी में रहते हुए भी लंग्स के थ्रू ब्रीथ करती है। सेम एग्जांपल आपका ब्लू व्हेल का है। ब्लू व्हेल भी आपका क्या है, एक मैमल है, वो भी लंग्स के थ्रू ब्रीथ करती है पानी में रहते हुए। ठीक है। नेक्स्ट इज एम्फीबियंस। Amphibians means both. Amphi means both. Amphibians are those animals which can live on land as well as in water. They breathe through lungs as well as through moist skin, but their larvae breathe through gills as they live in water. They lay eggs to reproduce. They are cold-blooded. Frogs, salamander, urodils are all amphibians. Amphibians वो हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं। ये किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। इनके पास भी क्या होती है, लंग्स होती हैं। दूसरा क्या है, जो इनकी स्किन होती है, आपने कभी फ्रॉग की स्किन को थोड़ा बहुत अगर टच करके देखा हो, कैसी स्किन होती है, एकदम मॉइस्ट होती है, मतलब नमी होती है उसके स्किन में। तो वो क्या होती है, उसके थ्रू ही सांस लेते हैं। बट जो इनके बच्चे होते हैं, जो लार्वे क्या होता है, इनके बच्चों को हम क्या बोलते हैं, लार्वे बोलते हैं। ओके। पर जो इनके लार्वे होते हैं वो किसके थ्रू सांस लेते हैं, ये तो लंग्स के थ्रू लेते हैं, लेकिन इनके लार्वे गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं पानी में। ओके। अब एम्फीबियंस भी क्या करते हैं, एग्स रिप्रोड्यूस करते हैं। दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड, कि ये सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग ये अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ओके। नेक्स्ट इज reptiles. Reptiles generally live on land, but some of them swim well and may breed in water. रेप्टाइल्स भी आपका क्या होता है, पानी ज़मीन पे रहते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्विम करते हैं। जैसे क्रोकोडाइल है, ज़मीन पे भी रह लेता है और स्विम भी कर लेता है। लिजर्ड है आपकी, लैंड पे ही रहती है। ठीक है। एंड दे मे ब्रीड इन वाटर। ठीक है। अब ये जो अपने अंडे देते हैं वो कहाँ पर करते हैं, मतलब अपने जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, पानी में करते हैं। अब ये किसके थ्रू सांस लेते हैं, लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। और इनकी जो बॉडी का कवर होता है वो क्या होता है, हार्ड स्केल्स होता है। ठीक है। मतलब कि इनकी जो बॉडी की कवरिंग होती है वो हार्ड होती है, सॉफ्ट नहीं होती है। ठीक है। दे आर ऑल्सो, ये भी क्या है, कोल्ड ब्लडेड है। रेप्टाइल्स ले सॉफ्ट शेल्ड एग्स। अब जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके जो अंडे होते हैं उनकी जो वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो एग्स की ऊपर की परत होती है वो हार्ड होती है, वो क्या होती है, एकदम सॉफ्ट होती है। उनका जो शेल होता है, अंडे का जो ऊपर की परत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। तो वो शेल उसकी क्या होती है, सॉफ्ट होती है। नेक्स्ट इज बर्ड्स. Birds are the only animals with feathers. Their feathers keep them warm and help them to fly. बर्ड्स एक ऐसे एनिमल्स हैं जिनके क्या होते हैं, फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं। इन्हीं फीदर्स की हेल्प से ये क्या करते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। और ये फीदर्स इनकी बॉडी को क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। पहले भी हमने पढ़ा था कि मैमल्स और बर्ड्स जो हैं वो आपको क्या हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। तो बर्ड्स आपके क्या वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को इंटरनली मेंटेन रखते हैं। ठीक है। हर एक बर्ड की क्या होती है, बीक होती है, चोंच होती है, विंग्स होते हैं। दो इनके क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। विंग्स को ही हम फोर लिम्स भी बोलते हैं। और दो इनके क्या होते हैं, लेग्स होते हैं। कभी आपने पिजन को बैठे हुए देखा हो, उसके क्या होते हैं, दो लेग्स होते हैं, विंग्स उसके अलग होते हैं। ठीक है। अब ये किसके थ्रू सांस लेते हैं, लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं और क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है। ये रहते कहाँ पे, ट्रीज़ पे रहते हैं। लाइट स्केलेटल सिस्टम होता है इनका। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है, जिसकी वजह से ये उड़ पाते हैं। अब कोई भी चीज़, अब बैलून है, ठीक है, बैलून हल्का होता है तभी वो क्या होता है, उड़ जाता है। ठीक है। किसी भी भारी चीज़ को आप अगर ऊपर उछालोगे तो वो क्या होगी, एकदम से नीचे आ जाएगी। जो चीज़ हल्की होती है वही क्या हो सकती है, आपकी उड़ सकती है। तो इनका भी जो स्केलेटल सिस्टम है वो हल्का होता है, इसी वजह से ये क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। कभी भी आप एप्पल को उछालोगे, ठीक है, एप्पल क्या हो जाएगा, तुमसे नीचे आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप एक बैलून को ऊपर की तरफ उछालते हो तो क्या बैलून क्या कुछ देर के लिए ऊपर ही रहता है। ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो हल्की चीज़ें होती हैं वही ऊपर जाती हैं। अब जैसे आपके घरों में क्या होता है, एग्जॉस्ट फैन होता है। ठीक है। एग्जॉस्ट फैन का क्या यूज़ होता है, जो गर्म हवा होती है उसको बाहर फेंकने का काम होता है। ठीक है। कैसे, जो गर्म हवा होती है वो क्या होती है, हल्की होती है, लेकिन जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है।
तो गर्म हवा हल्की होगी तो ऊपर जाएगी जहाँ कहाँ पर छत के पास जाएगी। वहाँ पर आपने क्या लगा रखा है, एग्जॉस्ट फैन लगा रखा है। वो एग्जॉस्ट फैन जो है उस गर्म हवा को अपनी तरफ खींचेगा और बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे है कि जो बर्ड्स होते हैं, ये आपका कंसेप्ट ये था यहाँ पे कि जो हल्की चीज़ होती हैं सिर्फ वही उड़ सकती हैं, बाकी आपकी नहीं उड़ सकती, ठीक है। तो बर्ड्स का जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो क्या होता है, आपका हल्का होता है, ठीक है। Birds have hollow light bones, but some birds such emu and ostrich which do not fly have heavy bones. अब देखो, एमू और ऑस्ट्रिच ऐसे बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके बोन्स क्या हैं, आपके बहुत ही ज़्यादा हैवी हैं। सबको पता होगा ऑस्ट्रिच जो है आपका सबसे लार्जेस्ट या बिगेस्ट बर्ड है, ठीक है। एमू आपका क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड है, ओके। बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, ये भी क्या करते हैं, अंडे देते हैं, लेकिन इनके अंडों का जो शेल होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है। यहाँ पे नीचे के इन्फोबिट दी हुई है, द बिगेस्ट बर्ड नोन एज ऑस्ट्रिच एंड इट लेज द बिगेस्ट एग अमंग ऑल द बर्ड्स टू, ठीक है। इसका जो अंडा होता है वो क्या होता है, एग जो होता है सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट इज मैमल्स। मैमल्स आर द ओनली एनिमल्स विद हेयर और फर ऑन देयर बॉडीज। देयर आर वार्म ब्लडेड एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स। अब मैमल्स क्या हैं, जिनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं। वार्म ब्लड है, वार्म ब्लडेड है, अपने फिक्स टेम्परेचर है, सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करते, और लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। मोस्ट फीमेल्स mammals give birth to their young ones and produce milk to feed their young ones. मोस्टली जो फीमेल मैमल्स होती हैं वो बर्थ देती हैं यहाँ पे यंग वंस को, अपने बच्चों को, और उनको मिल्क भी फीड करवाती हैं। एग्जाम्पल क्या, ह्यूमंस, मंकीज, रैबिट्स, ब्लू वेल्स एंड बैट्स ऑल आर मैमल्स। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ब्लू वेल्स आपकी क्या हैं, मैमल्स हैं, और लंग्स के थ्रू सांस लेती, लेकिन रहती किस में है, पानी में, ठीक है। Now come to the exercise. फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दिया था, विच ऑफ दीज एनिमल्स कैन कंट्रोल इट्स बॉडी टेम्परेचर इंटरनली। इंटरनली अपना बॉडी टेम्परेचर कौन कौन कंट्रोल कर सकता है, ह्यूमन, ठीक है, लॉयन और ब्लू वेल। ब्लू वेल भी मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी कि जो मैमल्स होंगे वो आपके क्या होंगे, वार्म ब्लडेड होंगे। अपना इंटरनली अपना वार्म ब्लडेड कौन से होते हैं, जो इंटरनली अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। अभी भी हम पढ़ के आए हैं जस्ट कि मैमल्स में कौन कौन था, ब्लू वेल, ह्यूमन और लॉयन। तो इसका एग्जाम्पल आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। विच एनिमल्स हैव बिकम एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम, डायर्नल, नॉक्टर्नल, क्रैपिस्कुलर और नन ऑफ दीज। रात में कौन से एक्टिव होते हैं, दैट इज नॉक्टर्नल, बी ऑप्शन। विच काइंड ऑफ एनिमल इज अ डियर, डायर्नल, नॉक्टर्नल, क्रैपिस्कुलर, नन ऑफ दीज। जब हम ये पढ़ रहे थे क्रैपिस्कुलर तो उसमें हमने देखा था कि डियर आपका क्या है, क्रैपिस्कुलर एनिमल है जो सिर्फ सुबह और शाम में एक्टिव होता है, बाकी टाइम में एक्टिव नहीं होता, ओके। नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, 5th क्वेश्चन एंड 4th क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये सब आपको नोटबुक में करना है, और जो आपका फर्स्ट पार्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये आपको अपनी बुक में ही करना है, ओके। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे।